हेलो बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स, उन सब के लिए मैं आपको लेके आता हूं आपके लिए वीडियोस। और इस वीडियो में जो फ्लो चार्ट है वो मैं रिवील करूंगा कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर्स है। थर्ड राउंड में एज पर द एक्सपेक्टेशन कट ऑफ जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का नीचे गया है, लेकिन एससी एसटी थोड़ा स्ट्रेंज है, हम लोग हैं थोड़ा सा उसमें ऐसा लग रहा है कि नहीं गया है नीचे, या एक्चुअल में भी नहीं गया है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक्चुअली इस बार थर्ड राउंड तक अपग्रेड हो रहा है, हो सकता है तो सीटें होल्ड किया हुआ है कई लोगों ने, वो एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन थोड़ी अनसर्टेनिटीज हैं। जब बंदे ज्यादा इन्फॉर्म्ड हो जाते हैं तो डिसीजंस भी थोड़ा सोच समझ के लिया जाता है। बट यस, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वो तो एज पर एक्सपेक्टेशन जा रहा है। कट ऑफ का वीडियो कल मैंने दिया था, और ये भी देख लें कि लास्ट टाइम यानी अभी जो प्रोविजनल कट ऑफ आया है परसों 17 के शाम को, उसमें क्या क्या कट ऑफ गया है। कट ऑफ को उसको मैं कट ऑफ को मैं रिवील करने वाला हूं पूरा डिटेल। एम्स का क्या गया है, थोड़ा ऊपर गया है, बाकी कॉलेजेस का क्या गया है, स्टेट वाइज क्या गया है, इस पे वीडियो दूंगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर क्वेश्चंस हो तो पूछिए, क्योंकि आपके क्वेश्चंस के बेस पे ही वीडियो बनाता हूं मैं। आपको कई बार लगता है कि आंसर नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बिकॉज काम इतना ज़्यादा होता है, लाइफ भी चलानी है, ऑर्गेनाइजेशन भी चलाना है, क्लासेस भी लेनी होती हैं, दिन में 4-5 घंटे एवरेज इतना तो होता ही है। वीकेंड में थोड़ा फ्री होता हूँ, तो उसमें थोड़ा वीडियो बनाने से पहले स्टडी भी करना होता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पूरा फ्लो चार्ट ढंग से समझ लें, क्योंकि एक जगह लोचा है कि सेकेंड राउंड में अगर आपका अपग्रेड हुआ ही नहीं तो क्या होगा, क्या थर्ड राउंड में जाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस तरह से। तो पूरा फ्लो चार्ट लेके आया हूं। अब फ्लो चार्ट आप स्क्रीन पे देखेंगे। फर्स्ट राउंड में सपोज करो आपने पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करने के बाद आपको दो चॉइस हो सकता है, अलॉट हुआ या नहीं अलॉट हुआ। नहीं अलॉट हुआ तब कुछ नहीं, सेकेंड राउंड में जाओ, बिना किसी एडिशनल सिक्योरिटी के केवल चॉइस फिल करो। अलॉट हुआ तो यहां से आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अलॉट हुआ तो दो चॉइस होगा, या तो आप ज्वाइन करोगे या नॉट ज्वाइंड। नॉट ज्वाइन फ्री एग्जिट था, तो अब ज्वाइन किया आपने तो उसके दो चॉइसेस होंगे। नॉट ज्वाइन किया, उसके भी दो चॉइसेस। नॉट ज्वाइन किया का मतलब हुआ कि आप सेकेंड राउंड में गए, सेकेंड राउंड में आपने फिर से फ्रेश चॉइसेस फिल की, आपको या तो अलॉट होगा या तो नहीं अलॉट होगा। नहीं अलॉट होगा तो फिर थर्ड चॉइस पे जाओगे, लेकिन अलॉट हुआ तो थर्ड राउंड पे जाओगे। नहीं अलॉट हुआ तो अलॉट हुआ तो दो चॉइस। वही वाला चॉइस मैं यहां पे भी बता रहा हूं। फर्स्ट राउंड में आपको मान लो सीट अलॉट हुआ और आपने उसको ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करने के बाद आपके पास दो चॉइसेस हैं। पहला चॉइस है कि आप वहीं पे कॉलेज लेके सेटल हो जाओ, पढ़ाई करने लगो, पसंद का कॉलेज मिल गया। दूसरा चॉइस है आप अपग्रेड करने चले जाओ। अपग्रेड करने के लिए भी आपको कॉलेज में जाके एडमिशन लेना होगा, और आपने एडमिशन लिया भी होगा, और आपने एडमिशन लेके कॉलेज को विलिंगनेस टू अपग्रेड किया एक ऑप्शन दिया होगा, और ये जो प्रोसेस आप लोगों ने किया वो किया, और सेकेंड राउंड में आपने अप्लाई कर दिया। अब जो सेकेंड राउंड है उसमें रिजल्ट आ गया है, तो रिजल्ट में आपको या तो अपग्रेड हुई सीट या नहीं हुई। अगर आपकी सीट अपग्रेड हुई तो बहुत बढ़िया है, बहुत बधाई आपको। फिर आप पुराने वाले कॉलेज में जाओ 2 दिन के अंदर, वहां से सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, फीस उस जो ड्राफ्ट वगैरह जमा किया था उसका प्रोसीजर पूछ लो, बैक मिल जाता है। वहां से डॉक्यूमेंट लेके, रिजिग्नेशन देके, वहां रिलीविंग लेके आप नए कॉलेज में जाओ, वहां पे एडमिशन ले लो, क्योंकि एडमिशन आपको लेना पड़ेगा। एक चॉइस और है, फ्री एग्जिट कर लो, लेकिन आपने एडमिशन वहां पे ले लिया। उसके बाद अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो यहां एक लोचा है, आप फर्दर राउंड ऑफ अपग्रेडेशन में नहीं जा सकते, थर्ड राउंड में आप नहीं जा सकते। अगर आपका अपग्रेड नहीं हुआ है तो आपको या तो वो कॉलेज लेना होगा या उस कॉलेज से आपको फ्री एग्जिट लेना होगा। सो दिस इज द बेसिकली लोचा। तो यहाँ पे नॉट अपग्रेडेड में अगर अपग्रेड नहीं हुआ सेकेंड राउंड में तो आपको उसी कॉलेज में सेटल लेना होगा, या आप वहां से रिजाइन कर दो, अपने स्टेट में चले जाओ और स्टेट में अपने आप ले लो, जिस भी स्टेट से आप होगे। लेकिन अगर अपग्रेड हुआ तो फिर आपके पास दो चॉइस है, या तो आप एडमिशन लेके वहां पे पुराने से ऑफकोर्स डॉक्यूमेंट वगैरह लाके यहाँ पे सब एडमिशन प्रोसीजर करके
आपने यहाँ पे अब आपके पास दो चॉइस बनता है, या तो उस कॉलेज में सेटल हो जाओ और 1 सितंबर से एज पर द रूल या जो भी डेट डिसाइड हो उससे आप कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर दो, या फिर थर्ड राउंड में फर्दर अपग्रेड करो। अगर थर्ड राउंड में आप फर्दर अपग्रेड करते हो तो वहां भी आपके दो चॉइस होंगे, या तो अपग्रेड होगा या नहीं होगा। अपग्रेड नहीं होगा तो पुराने कॉलेज में जाके आपको पढ़ाई शुरू कर देनी होगी, या आप रिजाइन कर सकते हैं एक निश्चित समय सीमा में 2 मिनट में। आपने वहां रिजाइन कर दिया तो अब आप ऑल इंडिया के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब स्टेट आपके पास बचा, या 1 साल ड्रॉप करो। उसके बाद अगर आप अपग्रेड हो चुके हो तो फिर सेकेंड राउंड वाले कॉलेज में जाओ, वहां से पूरा फाइल वाइल अपनी लो, फीस उस लो। ये प्रोसीजर आपको प्रोसेस में भी है और कॉलेज भी फोन करके पता कर सकते हो, हेल्प करते हैं कॉलेज वाले। और फिर आप अपग्रेडेड कॉलेज में एडमिशन ले लो। सो दिस वाज ऑल प्रोसीजर ऑफ द फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड। तो ये मुझे लगता है ये जो चेन है एक तरफ जो मैंने ग्राफ में दिखाई, वो आपके समझ में आ गया। दूसरा जो चेन है कि फर्स्ट राउंड में नॉट अलॉटेड, तो आप सेकेंड राउंड में जाओगे और सेकेंड राउंड में अलॉटेड और नॉट अलॉटेड फिर आएगा। अलॉटेड मिला तो एडमिशन लेके, सेकेंड राउंड में अलॉटेड हुआ तो एडमिशन लेके फिर वही प्रोसीजर, सेटल या अपग्रेड। और नॉट अलॉटेड तो थर्ड राउंड में कंफर्टेबली बिना रजिस्ट्रेशन कराए फिर जाओ, फिर अलॉटेड, नॉट अलॉटेड। अलॉटेड हुआ तो ठीक है, जैसे बताया है अभी दूसरे ट्रैक पे। यहाँ पे अलॉटेड हुआ तो ठीक है, नॉट अलॉटेड तो या तो स्टेट में मिल गया हो गया, या फोर्थ राउंड यानी स्टे वैकेंसी राउंड में जाओ। तो ये पूरा प्रोसीजर है। आई होप इस पूरे प्रोसीजर को समझ गए होगे। थर्ड राउंड का एक वीडियो बना ही दिया है, उसको देख लेना। अभी कुछ और वीडियो आएगा तो कंप्लीट गाइड होगा आपके लिए ये। आई होप इससे आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।